Hello guys, welcome back to my channel. So let's continue our OC experience. So last वीडियो तक मैंने आप लोग से शेयर किया था डे 5 तक का एक्सपीरियंस. सो बात करूँ डे 6 की. सो डे 6 पे एक मैम आई थी जो काफ़ी नॉलेजेबल थी एंड उनके खुद के स्टूडेंट ओसी में पढ़ाते हैं एज अ फैकल्टी. सो मतलब काफ़ी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी था उनको. एंड उन्होंने मॉर्निंग में आते ही सॉर्टेड था. उन्होंने थोड़ा सा अपना नॉलेज दिया, कुछ स्टोरीज हमको समझाई काफ़ी अच्छे से कि जॉब से निकल के प्रैक्टिस में कैसे जाना चाहिए एंड व्हाट्स द राइट टाइम. उन्होंने अपनी एक स्टोरी सुनाई थी अपने अपनी बॉस की कि उन्होंने सोचा था कि जब मैं इतना थ्रेशोल्ड अमाउंट एक जॉब से अर्न कर लूँगा देन आई विल स्विच. चाहे मुझे कितना भी इंक्रीमेंट ऑफर हो रहा हो बट आई विल स्विच टू माई प्रैक्टिस. एंड प्रैक्टिस में क्या क्या इशूज़ आए एज अ फीमेल आर्टिकल आपको ऑन ऑडिट क्या क्या इशूज़ आते थे एंड क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, इन सब चीज़ों की नॉलेज दी. एंड सीधा ही उन्होंने बांट दी थी हमारी 2 टीम्स एंड हमको बनाना था अपना एक बिज़नेस. उसके अंदर अजम्पशन थी कि हमारे पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, लेकिन एक चीज़ थी कि हमको बिल्कुल न्यू बिज़नेस आइडिया लेकर आना है जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट ना कर रहा हो, इवन फॉरेन मार्केट में भी एग्जिस्ट वो ना कर रहा हो. एंड कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस का हमको आगे उनको ज्वाइन करके 2-3 एग्जिस्टिंग बिज़नेस को ज्वाइन करके कोई न्यू बिज़नेस क्रिएट नहीं करना. एंड जैसे कोई ओला उबर का कोई बिज़नेस है उसको हमको आगे बढ़ा के नहीं दिखाना, लाइक उसी बिज़नेस को कंटिन्यू करके हमको नहीं दिखाना, हमको एक न्यूली बिज़नेस सेटअप करना है. सो ये हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था. हमको अच्छा खासा टाइम दे दिया था लंच तक का. उन्होंने मॉर्निंग से लेके आफ्टर लंच उन्होंने स्टार्ट करवाना था ये हमारा एक्टिविटी. एंड उसमें से उनको क्वेश्चंस पूछने थे. सो हम लोगों ने काफ़ी दिमाग लगाया, काफ़ी क्रिटिक्स सोचे, उसके आंसर सोचे, पर जो भी हम सोचते थे लास्ट में उसको गूगल सर्च करने के बाद वो बिज़नेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था. हमको इंटरनेट एक्सेस भी दे रखा था. इवन चैट जीपीटी भी हमको हेल्प नहीं कर पाया बिकॉज अगर हेल्प कर रहा होता तो अभी तक वो बिजनेसेस सेटअप हो चुके होते. सो इन ठीक भी था. हमारा दिमाग पूरा एकदम इनोवेटिव तरीके से घूमा है. जहाँ जहाँ हमारा दिमाग जा सकता है हमने सब सोचा है. एंड जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहे थे उन पे हम लैंड तो कर पाए कम से कम. बट दिस एक्टिविटी वॉज एपिक फेल. दोनों ही ग्रुप्स का हमारा नहीं चला था. बिज़नेस आइडिया एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करता ही था. सो वो रिजेक्ट हो गया था. हमसे तो मैम ने क्वेश्चंस ही नहीं पूछे थे. हम टीम बी थी. टीम ए से जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो भी काफ़ी हाई लेवल के थे जो कि शायद ही हम लोगों को आते होंगे, लाइक उनका मतलब इतनी गहराई में पता होगा. सो दैट वॉज सो टफ फॉर अस. लाइक कुछ ऐसे टर्म्स भी थे बिजनेस वर्ल्ड के जो हम लोगों ने कभी सुने भी नहीं थे. हम पूछे थे मैम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है. देन मैम ने सोचा कि दोनों ग्रुप्स में से किसी को जिताने के लिए एक दमशराज खेलते हैं बट नॉट ऑफ अ मूवी. एक वोकैबुलरी का वो वर्ड देंगे एंड हमारे टीम में से एक पर्सन आएगा एंड उनको समझाना है. उन्होंने सही समझा दिया तो उनके 10 पॉइंट्स, मतलब उनके टीम को 10 पॉइंट्स, और जो टीम समझी उनको 30 पॉइंट्स, यानी कि 40 पॉइंट्स हमको मिल सकते थे अगर हम जीत जाते तो. लेकिन वो वोकैबुलरी का वर्ड इतना बड़ा था, लाइक आई इवन कांट प्रोनाउंस इट राइट नाउ. सो वो भी मैम ने ही करके दिखाया एंड इट वॉज अ मोर ऑफ अ फीलिंग सैड डे. हमको बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया गया था बट दैट्स फाइन. हमको एक आइडिया हो गया कि हमको बहुत चीज़ें हैं जिसकी नॉलेज अभी नहीं है. सो इट्स ओके. खुद को थोड़ा सा बेटर फील कराने के लिए उस दिन हम सब लोग चले गए थे बॉलिंग करने के लिए एंड दे एंडेड वेरी वेल. जिसका व्लॉग मेरे चैनल पे भी अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो. उसके बाद था नेक्स्ट डे जिसमें जो फैकल्टी आई थी उनका नाम था CA आकांक्षा जैन. उनका नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब वो अपना नाम ले रही थी मुझको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था बिकॉज मेरे नाम के आगे CA लग रहा था. सो उन्होंने स्टार्ट कराया इंट्रोडक्शन के साथ एंड एक ऐसी लाइन जिसको आप मानते हो. सो आई शेयर्ड रुक जाना नहीं तू कभी हार के. सो ऐसे सबने एक कोई कोट बताया, कोई सॉन्ग का नाम या फिर कोई भी चीज़ जिसको आप बिलीव करते हो, कोई भी आपके पेरेंट्स जो बात बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो आप बिलीव करते हो. उसके बाद उन्होंने काफ़ी माइंड गेम्स खिलवाई कि लाइक आपके पास 9 डॉट्स हैं एंड आपको 4 लाइन से ड्रॉ करनी है, आप कैसे कर पाओगे. सो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, सिखाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, 1 स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए. ये सारी चीज़ें उन्होंने इन अ टीम करवाई थी. हमारी एक टीम थी जिसका नाम हम सभी टीम मेंबर्स के इनिशियल्स पे रखा था एंड काफ़ी अच्छा गया वो पूरा दिन भी. लास्ट में हमको एक मस्त एक्टिविटी करवाई थी कि उसके अंदर वो बोल रही हैं कि वॉक तो हमको चलना है, स्टॉप तो रुकना है, जो हम बचपन में कहते थे ना सिट डाउन, वो बोला कि मुझ टाइप का. बट लास्ट में आते आते
उन्होंने उल्टा कर दिया कि मैं बोल रही हूँ चलना है तो रुकना है, रुकना है तो चलना है, जंप बोल रही हूँ तो अपना नाम बोलना है, एंड नाम बोल रही हूँ तो जंप करना है। उसमें डांस भी करना था एंड एक और चीज़ करनी थी। सो पहली चीज़ तो भाई आई वॉज लाइक फीलिंग सो ऑकवर्ड। पूरी क्लास के सामने नाचे है ना, जो क्योंकि मैम ने बोला था अगर तुम्हारे हाथ और पैर दोनों नहीं चल रहे सो हम उसको डांस कंसिडर नहीं करेंगे। एंड मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी, बट टीम के लिए करना था, स्पिरिट के लिए आई डिड द डांस। लेकिन जो उसका नेक्स्ट लेवल था उसमें मैं आउट हो गई एंड आई वॉज लाइक कि आउट होना ही था तो एक स्टेप पहले हो जाती, कम से कम पूरी क्लास के सामने नाचना तो नहीं पड़ता। बट जो भी है इट वॉज़ अ फन डेज। इतने टाइम तक तो सब अच्छे से घुल मिल गए थे, नेटवर्किंग अच्छे से हो गई। जैसे मैंने बताया था कि मैं जल्दी आना शुरू कर दिया था तो सबसे ही ऑलमोस्ट बात हो रही थी। एंड जो लाइन के बाहर लोग थे वो हमको हंसाने की भी पूरी कोशिश कर रहे जिससे हम लोग हार जाएं, बट दे वेंट वेरी वेल। उसके बाद था हमारा डे 8 एंड 8 डे पे एक मैम आई थी। आई डोंट नो एक्सपीरियंस की कमी या फिर क्या, बट वो क्लास को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी। लाइक थोड़ा वन वे कम्युनिकेशन टाइप्स हो गया था। शी वॉज मोर लाइक कि मैं अपना टॉपिक लेकर आई हूँ एंड मैं बोल कर जाऊँगी, आप में से सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो। एक बॉन्डिंग नहीं हो पाई, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया। इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्होंने एक्टिविटी दी थी हम लोगों को प्ले करने के लिए, किसी का करने का मन ही नहीं करा था। सो इट ended up like a very boring day because like ऐसा फील हो रहा था like topic was stress management and we were getting stressed। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे एक और सीखने को मिली कि देखो हम लोग जहाँ बैठे हैं एंड फैकल्टी जहाँ बैठे हैं ना, जिस पैनल पे वो अभी हैं वो कुछ ना कुछ करके वहाँ पहुँचे हैं जो हम लोगों ने नहीं करा। एटलीस्ट अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सीए फाइनल अटेम्प्ट में अपीयर हुए हैं एंड उन्होंने उसको क्लियर करा है। सो वी शुड रिस्पेक्ट दैम। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, क्लास में मन नहीं लग रहा है तो जस्ट सिट डाउन क्वाइटली, लेकिन क्लास को पूरा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज अ लर्निंग। बट फ्रैंकली स्पीकिंग हर दिन सेम नहीं होता, हर फैकल्टी सेम नहीं होते हैं। इट्स जस्ट लाइक आप कितना ग्रैब कर सकते हो टीचर्स में से, अपने साथ वालों में से। जैसे हर पर्सन अच्छा नहीं होता है बट किसी में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी तो होती ही है। लाइक उस दिन एक अच्छा आइडिया मेरे माइंड में अचानक ही आ गया था, जो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। हमको प्ले करने को मिला था एक्टिव लिसनिंग के ऊपर एंड मैंने मजाक में एक चीज़ कोट कर दी कि अगर अगर कोई डेफ है तो वो एक्टिव लिसनिंग कैसे करेगा। एंड वी एंडेड अप ऑन कि सही बात है, एक्टिव लिसनिंग सिर्फ कानों से नहीं होती। अगर कोई डेफ है, कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो वो भी एक्टिव लिसनर्स हो सकते हैं अगर वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं जो बात बोली जा रही है। सो हम इस चीज़ पे लैंड करे थे, लेकिन इस चीज़ पे ऑफ कोर्स प्ले नहीं पॉसिबल था क्योंकि हमको वो विजुअल साइन लैंग्वेज नहीं आती है। बट हमने एक नरेशन में एक एंडिंग पॉइंट में इस चीज़ को रखा एंड आई गेस ये चीज़ सही भी थी। एंड पूरे दिन का कंक्लूजन निकाल तो एक अच्छी चीज़ हमने सीखी। हर दिन सेम नहीं होता बट या काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी अब ओसी के सारे ही लोगों से। लाइक जितने भी क्लास में बैच में बच्चे थे इतना तो हो गया था कि हर किसी से कम शक्ल देखी हुई है। अगर कोई बाहर मिल जाए तो बता सकते हैं कि हमारी क्लास का बच्चा ये है। सो ये थे 8 डेज। बाकी के बचे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल लव टू एड्रेस देम ऑल। एंड अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है, क्या आप भी एक्साइटेड ओसी को ज्वाइन करने के लिए? एंड अगर आप ओसी कंप्लीट कर चुके हो तो डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड जल्दी से स्लॉट बुक कर लो एंड ये सारे एक्सपीरियंसेस खुद भी लो। लेकिन एक चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना कि आपको वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो ओसी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी क्योंकि आपको कोई बार बार पिन पॉइंट करके नहीं बोलेगा कि बोलो बोलो बोलो, आपको बोलना ही पड़ेगा। बाकी जो लर्निंग्स मैंने ओसी में सीखी हैं वो साथ साथ में शेयर भी करती जा रही हूँ। आप लोग भी शेयर करना कि आपके ओसी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड बाय बाय।